जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो रशिया यूक्रेन का मामला चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी टांग अड़ानी शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं अब आरजू काजमी जी और सुमित पीर जी ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करते हुए बताया कि कैसे शेख रशीद को हर मामलों का पता होता है जबकि उसको पता कुछ नहीं होता है, और कैसे बुशरा बीवी जो इमरान खान की वाइफ है उसको टोने टोटके से हर कुछ पता चल रही है। ये है एक हास्यास्पद व्यंग्य जो सुमित पीर जी ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे मारा है। तो बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए सुमित पीर जी और आरजू काजमी की डिबेट, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। 100 न्यूक्लियर सबमरीन्स है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, एंड दे आर ऑलरेडी इन अटैक पोजीशन वेयर एवर दे हैव टू बी। किसी को नहीं पता वो कहां है। शेख रशीद साहब को शायद पता हो, बाकी हम ने किसी को नहीं पता। मैं शेख रशीद साहब को सब पता लग जाता, हाँ, और मिसेस खान को भी पता हो सकती है, वो जिन से पता लगा लेंगे कहाँ है। चलिए आपको बच गया, आपको दिक्कत की कोई बात नहीं। एनीवे, तो वो वहां पे वो सबमरीन्स है। क्या हुआ, जब ये सब चीजें हुई तो यूएस को लगा रहा है ये अलायंस तो टूट गया, पर एक चीज आ गई बीच में। अब पुतिन को लग रहा है यार मैं पूरा यूक्रेन न ले लूं। पहले उसका एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था, अब उसे लगा मैं पूरा, अब मैं घुस ही गया उसमें, अपने सैंक्शन भी लगा दिए, मैं तो स्विफ्ट में भी निकाल दिया, सब कह रहा मैं पूरा यूक्रेन ले लूं। अगर आरजोजी पुतिन यूक्रेन लेता है, दिस इज रीएमर्जेंस ऑफ यूएसएसआर, फर्स्ट स्टेप ऑफ रीएमर्जेंस ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर। ये किसके अंडर हुआ? जो बाइडेन के अंदर। 30 साल पहले आपने बोल दिया हमने कोल्ड वॉर खत्म कर दी, यूएसएसआर के टुकड़े कर दिए, ठीक है जी, फिर वहां नेटो वेटो फिट कर दिया। अगर यूएसएसआर में यूक्रेन जुड़ता है, रशिया में रीएमर्जेंस ऑफ यूएसएसआर जो पुतिन का सपना है, और ये किसके अंडर हुआ? जो बाइडेन के अंडर, और किनके अंडर हुआ? डेमोक्रेट्स के अंदर। बाय द वे पुतिन की इकोनॉमी 1.4 ट्रिलियन की है, आबादी 14 करोड़ और $630 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके पास। तो वो सालों चल सकता है इस पैसे में। लेकिन इसको रोका कैसे जाएगा? अब ये अब हुआ क्या, ये जो रेडियो एक्टिविटी का डर आ गया, फ्रांस और जर्मनी तो अलग हट गए यूएस से। अब कमला हैरिस जी को भगा रहे हैं इधर उधर जाओ कि इनको रोको। अब थोड़ा मसला ठंडा पड़ रहा। कल परसों मैं देख रहा ज़ेलेंस्की कह रहा नहीं नेटो की इतनी बात नहीं है, ये नहीं, उसे लगा यार आप साथ नहीं आ रहे। अगर आप देखें इंडिया पे प्रेशर डाला गया था, रशिया का केस बोला, इंडिया ने पहले दिन से क्या बोला? मोदी जी ने पुतिन से भी बात की, पुतिन उनकी बात सुनते, ज़ेलेंस्की से भी बात की, बोला भाई ये लड़ाई रोको, तुम अफगानिस्तान बनोगे, तुम सीरिया बनोगे अगर नहीं रोकोगे। क्योंकि नाश अमेरिका आज तक आरजू जी 30 बार 33 टाइम्स दे हैव इंटरवीन्ड इन लास्ट 70 ईयर्स, 54 कंट्रियों में बॉम्बिंग, 54 बार बॉम्बिंग कर चुके डेमोक्रेसी के नाम पे, ठीक है। अब इसको बोला रोको। जब तक इसमें आग में हवा लगाने का काम नहीं रुकेगा, जब तक ज़ेलेंस्की को हथियार मिलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि ही हैज नथिंग टू लूज। उसको पता मैं तो गया, अब तुम सब जाओगे मेरे साथ। अभी सबसे बड़ा मुझे डर क्या लग रहा है, अभी यूरेशिया कॉन्टिनेंट में ही आते ये जो 70,000 लोग हैं जो खुलने घूम रहे हैं, कल को अगर इनको लगा यार अब तो कुछ भी नहीं हो रहा, चलो हम ही कांड कर दें कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज में, तब क्या होगा? आप और मेरी जिंदगी इफेक्ट हो जाएगी। अमेरिका तो बहुत दूर है, आपकी और मेरी जिंदगी इफेक्ट हो जाएगी। आज आपने वर्ल्ड को न्यूक्लियर वॉर के कगार पे ला दिया, न्यूक्लियर रेडिएशन के कगार पे ला दिया। एक और चीज मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग मुझसे बहुत बहस करते हैं टीवी डिबेट्स में, नेटो चैप्टर 5, उसमें क्या होता है नेटो की कंट्री पे अटैक करो, पूरे नेटो पे। मैंने कहा भाई चैप्टर 5 तो इम्प्लीमेंटेबल भी नहीं है। कह रहा क्यों? मैं कहा तुम सबने मिलकर रशिया पे हमला कर दिया, 30 कंट्रियों भारी पड़ोगे, यूएस भी तुम्हारे साथ। पुतिन क्या करेगा? उसका न्यूक्लियर आर्सेनल है तुम्हारे पास, वो क्या करेगा जब उसे लगे मैं हार रहा हूँ? ठीक है, तो मैंने कहा कोई सद्दाम हुसैन थोड़ी ना जिसको तुम फोड़ दोगे, कोई बशार असद है। लेकिन कहीं ना कहीं तो इसको रोकना होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि सब लोग देखते रहेंगे कि वो पूरी वर्ल्ड को तबाह कर रहे हैं, लोग बैठे रहेंगे कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए, उसका इंतजार तो नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, ये जो पीछे लड़ाई चल रही थी ना, देखिए जो बाइडेन के लिए भी अब हो गया डू और डाई। अगर यूक्रेन पूरा खा गया यूएसएसआर का पहला स्टेप खड़ा, पुतिन क्या बोलेगा? खाते भाई नेटो जो आसपास की कंट्री में चलो सामान उठाओ। अगर वो नहीं बोलेगा, जहां कंट्रियों में यूक्रेन की केस स्टडी देखने के बाद आरजू जी वही बोलेंगे भाई यहाँ से निकलो, हमें तुम्हारी जरूरत है नहीं। नेटो के पास ना न्यूक्लियर वेपन से, आप समझिए, ना न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियर वेपन या तो जर्मनी के पास तो छोटे मोटे हैं, फ्रांस को देना, यूके को देना, यूएस को देना, जो देगा भगवान करे कभी ना दे। अगर जो रिटेलिएशन किस पे आएगा उस पे आएगा। तो ये जो नेटो का चैप्टर 5 ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। आज आप सिंगापुर को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आज आप ताइवान को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आज आप जापान को प्रोटेक्ट कर सकते हो,
अभी एक ही समझदारी है जो हमने मोदी जी ने पहले दिखाई थी, लड़ाई रोको। एक ऑब्जेक्टिव, लड़ाई रोको, चढ़ाओ मत लोगों को, चढ़ जा भाई, हम तेरे साथ हैं, ले हथियार, ले बंदूक। होता कि आपने देखा अफगानिस्तान, आपने सीधे, जब तक ये बंदूकें गोलियां आती रहेंगी लोग मरते रहेंगे। पहला क्या होना चाहिए, यूएनजी में आज क्या होना चाहिए, यूएनएससी में क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल सीज फायर, सबसे पहले लड़ाई रोको। और अब जब ये, अब अच्छी बात ये होगी जो रेडियो एक्टिविटी का अब डर फैल गया ना, ये जो ब्लॉक था पहले टूट गया, अब हर कोई देख रहा है मेरे को मेरी दिक्कत तो नहीं होगी। तो अब आप देखो ज़ेलेंस्की भी कह रहा नहीं नेटो कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, हम देखेंगे, ये है वो है। पर मेरा जो आंकलन है, पुतिन कीव पे कब्जा करे बिना नहीं रुकेगा। आज सुबह से मैंने देखा नहीं ऑनेस्टली क्या हुआ, मेरा आंकलन है कि वो कीव पे कब्जा करके ही रहेगा, वो तब तक हटेगा नहीं। ये पुतिन का ऑब्जेक्टिव होगा। और मैं एक ही भगवान से प्रार्थना है कि न्यूक्लियर वाली बात कहीं हाथ से न निकल जाए, और अगर ये हाथ से निकल गई ना, कंट्रोल नहीं होगा। आप दर्शकों एक चीज लास्ट बोलना चाहूंगा, आरजू जी, काफी दर्शकों को पता होगा, काफी को नहीं पता होगा, रशिया के पास एक टेक्नोलॉजी है आरजू जी, कॉल्ड डेड मैन स्विच। डेड मैन स्विच ये होता है कि अगर आपने रशिया पे हमला कर दिया, न्यूक्लियर ट्रायड 4 कंट्रियां दुनिया में व्हिच कैन लॉन्च मिसाइल्स फ्रॉम एयर, सबमरीन एंड ग्राउंड, तो इंडिया भी होगा, रशिया भी। मान लीजिए आपने एकदम रशिया पे हमला कर दिया, पूरा रशिया खत्म हो गया, आदमी की जात नहीं बचती, घास का तिनका नहीं बचता, तो लोग रशिया करते हैं। पर रशिया में एक डेड मैन स्विच सेंसर सिस्टम है जो वाइब्रेशंस को, रेडिएशन को, काफी सारे पैरामीटर्स को स्टडी करेगा। अगर वो पैरामीटर मीट हो जाते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, हजारों मिसाइल साइलो छुपे रशिया में जिनमें न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, जिनकी डेस्टिनेशन ऑलरेडी प्रोग्राम, दे विल स्टार्ट रिलीजिंग दोज मिसाइल्स टू वेयरएवर दे आर प्रोग्राम, मोस्टली यूएस और यूरोप की कंट्रीज पे होगी। तो अगर आप रशिया को खत्म भी करोगे, डेड मैन स्विच गेट्स एक्टिव। नोबडी हैज दिस डेड मैन स्विच टेक्नोलॉजी, ये रशिया के पास है। तो रशिया को हराना इम्पॉसिबल है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आर्मी का दिमाग खराब हो गया, आर्मी में क्या जुनून भर गया, और आप दुनिया को खत्म करके मानेंगे क्या? आप अपने वो वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी ये जियोपॉलिटिकल गेम्स के लिए अपने दुनिया की तबाही को ला दिया। अभी मैं चाहूंगा भगवान सबको सन्मति दे और सद्बुद्धि दे और लड़ाई रोके। एक ही तरीका आरजू जी, स्टॉप सीज फायर, और कोई तरीका नहीं, और हर एक को अपनी जगह पे रहने दीजिए। न्यूक्लियर वेपन्स आर अ वेपन ऑफ डेटरेंस, नॉट यूज। यूथ में तो एमएडी है, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, ये डेटरेंस का वेपन है, ये कभी यूज का वेपन नहीं है। कभी ऐसी परिस्थिति आए ना दुनिया में यूज हो, क्योंकि अगर ये यूज हो गया आपकी और मेरी लाइफ इफेक्ट हो जाएगी। हमें ना यूक्रेन से लेना देना, हमें ना रशिया से लेना देना। तो वर्ल्ड नहीं कि भाई चुप रहो यार, लड़ाई रोको, सबसे पहले लड़ाई रोको, लड़ाई रोको, लड़ाई रोको। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लड़ाई रुकनी चाहिए और इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि सबको नुकसान हो। और जाहिर है इसके लिए जो बाकी कंट्रीज हैं वो ही कुछ कर सकती हैं कि वो समझाएं, रशिया को समझाएं और किसी तरीके से इस चीज़ को ख़त्म करवाएं, तभी ये सब कुछ होगा। वरना जैसे आप कह रहे हैं कि वो नुकसान फिर बाकी लोगों का भी होगा, सिर्फ यूक्रेन और रशिया का नहीं होगा। मुझे एक बात बताइए, ज़ेलेंस्की को तो पहले दिन से ये पता ना वो लड़ाई नहीं जीत सकता। ज़ेलेंस्की को ये पता, उसके सामने सीरिया, उसके सामने अफगानिस्तान, उसके सामने आपके पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा का क्लाशनिकोव कल्चर, उसके सामने कितने एग्जाम्पल दुनिया में उसके सामने, वो क्या सोच के लड़ रहा है। मुझे एक बात उसकी समझ नहीं आ रही, तू अपने देश को बर्बाद करने के लिए तू तुला। मैं रशिया भी जा चुका हूँ, मैं की भी जा चुका, अच्छी जगह, बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत सुंदर जगह है। मतलब आप इसको सीरिया, अफगानिस्तान क्यों बनाना चाहते हैं? क्या किया आपके उन बेचारे लोगों ने? आप देख रहे हैं अफगानिस्तान की हालत, सीरिया की हालत देख रहे हैं। ऐसे ही होता है फिर एक दिन जब कंट्रोल से बाहर चली जाए। और अमेरिका की तो बहुत अच्छी खसूसियत है आरजू जी, कभी अपनी जमीन पे नहीं लड़ता, कभी ये तो है अमेरिका, आप सही कह रहे हैं। अमेरिका हमेशा अपनी जंग किसी दूसरी जमीन पे लड़ता है, चाहे वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करे, चाहे वो अफगानिस्तान को, या कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे इनको ये समझ नहीं आती, भाई आपको ये छोटी सी चीज समझ क्यों नहीं आती? आज इसलिए मैं ना इनको कहता हूँ, ये जो ऐसे लीडर होते हैं पॉलिटिकल पप्पू होते हैं, पॉलिटिकल पप्पू। पॉलिटिशियन नहीं होता। अब कोई म्यूजिशियन है वो बन गया पॉलिटिशियन, वो फेमस है, कोई एक्टर है, कोई क्रिकेटर है, कोई कॉमेडियन है, आके बैठ गया, लोग जानते, 2-4 तकरीरें वकरीरें, मालदी बन गया। अब पॉलिटिशियन के तो आरजू जी क्या मैं कहता हूँ, ये जो कान का बाल होता है इसमें भी पॉलिटिक्स होती है। उसे पता है कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है। एक लक्ष्मण रेखा का हमारे कॉन्सेप्ट है, मतलब ना फाइनल लाइन, यू कैन नॉट क्रॉस दैट। पॉलिटिशियन वही होता है, उसे लक्ष्मण रेखा हर जगह पता है। और ये जो ऐसे पप्पू बन के आ जाते हैं ना, ये कंट्री को कहाँ ले जाए, कहाँ खड़ा कर दें,
किस मोड़ पे जाके लोगों की जिंदगी खराब कर दें। मुझे एक बात बताइए, ये जो कॉमन यूक्रेनी है हमारा भाई, वो क्यों मरे? वो उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है भाई? तू तो ये नेटो तेरा क्या कर लेगा? नेटो ने आज तक किसको बचा लिया? और नेटो वेटो सब चलता जहां न्यूक्लियर आर्म्ड वेपन ना हो। अब मतलब सद्दाम हुसैन हो तो नेटो चलेगा, वो बशार के अगेंस्ट चलेगा, पर जब पुतिन है, नेटो की तो औकात ही नहीं दिख गई ना दुनिया को। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, लोग मेरा अरे सुमित जी ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने कहा आप देख लो, कुछ नहीं करेगा नेटो, और सब एक एक करके कट लेंगे, क्योंकि पुतिन के सामने कोई लगेगा नहीं, बोलेगा नहीं, हर कोई बहाना ढूंढ के निकल लेगा। मर रहा है यूक्रेन या रशिया, और जो अपने बैठे ना अपने मजे कर रहे थे, लड़ाने का काम करते, वो लड़ाने का काम करते, पर दिमाग तो हमारा है ना, हमें लड़ना या नहीं लड़ना। दुनिया तो लड़ाई की राजी थी, हमारे दिमाग को पे पत्थर पड़ गए क्या? नहीं, बिल्कुल ये चीज देखनी चाहिए और इस चीज को रुक जाना चाहिए और बिल्कुल सीज फायर हो, और ये जंग जो है किसी भी हाल में रोक के, और उसके बाद आपस में जो इन्हें बातचीत करनी है वो करें, लेकिन बाकी सबको नुकसान ना करें। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सुमित जी कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच आपके